सो यो गाइस, मैं हूँ आपके साथ अभी और हम लोग देख रहे थे पोकेमोन के उस पर लास्ट टाइम हमने गेम में देखा था कि हमें हमारा स्टार्टर मिला था। हमने हमारा राइवल सबको डिफीट किया और अब हम लोग जा रहे हैं प्यूटर सिटी की तरफ जहाँ पे मिलेगा हमें हमारा फर्स्ट जिम बैच। तो आइए शुरू करते हैं। टुन टुन टुन। डैम जैसी हो जेम्स। अरे टीम रॉकेट यहाँ पे क्या कर रही है? ओह, यहाँ पे इनकी ड्यूटी लगाई है जियोवानी ने। पर ये राह किसकी देख रहे हैं? मैं ओह, हमको नोटिस कर लिया उन लोगों ने। हाँ, क्यों देख रहा हूँ? मतलब सामने खड़े हो ना तुम लोग, तो देखना तो। अब इनको बॉस बुला रहे। डर गए सालो। फाइट करोगे? कर लो फाइट कर लो। भाग गए, छोड़ो। अब हमें जाना है वेरिडियन फॉरेस्ट की तरफ। हमें वेरिडियन फॉरेस्ट जाने का रास्ता मिल चुका है, तो आइए चलते हैं। डैम, इसकी ग्राफिक्स कितने बढ़िया। शायद ये मेरी पहली एनडीएस गेम होगी जो कि मैं खेल रहा हूँ, वरना मैं यूजुअली जीबीए गेम्स खेलता रहता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ जीबीए गेम्स का भी गेम प्ले अपलोड करता रहूँ। देखते हैं। आ जाओ फिर चलते हैं आगे की तरफ। ये भैया क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओह, पोकीबॉल्स को फेंकते पोकेमॉन्स को कैच करने के लिए। शुक्रिया बताने के लिए आपका। अरे वाइल्ड पोकेमॉन कौन सा? कैटरपी। ओके, इसे हमने हरा दिया। थोड़ा EXP मिल चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। पोकेबॉल में क्या? पोकेबॉल में मेरे को पोकेबॉल मिला। दैट्स सो न्यू थिंग। और हमें मिल जाता है यहाँ पे एक और ट्रेनर जिससे हमें फाइट करनी। बग पोकेमॉन। मेरा चार्मेंडर पूरा पूरा भुट्टा बना देगा चला चला के। हाँ, इन सब बग पोकेमॉन ट्रेनर को हमने एक एक करके हरा दिया। लाइक सारे तो नहीं, जो स्टार्टिंग के दोनों थे उनको हरा दिया। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि एक पॉइजन था मेरा। चार्मेंडर तो पोशन वगैरह यूज़ किया और मुश्किल से हरा। फिर मैं एंटीडोट यूज़ करके आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट क्या बोलूँ उसको मैं और मैंने ऐसे करके जो भी रास्ते में बग ट्रेनर्स आ रहे थे मैं उनको हराता गया और 4 मिनट की मदद से टाइप एडवांटेज मिल रहा था। बस मुझे डर इस बात का है क्योंकि इसका ब्रॉक है और उसके बाद मिस्टी और दोनों 4 मिनट के अपोजिट। फिर आगे बढ़ रहा था मैं, तभी मेरे को पीछे से आवाज़ आती है पीका। और गुजराती में गाली होती है बाय द वे, बट ठीक है मैं नहीं बोल रहा। हाँ, पीकाचू 4 मिनट पे हमला क्यों कर रहा है? 4 मिनट जाओ मारो उसको। और ओ डैम, ये तो वो है रेयर पीकाचू है ना, हार्ट शेप टेल वाली। ये फीमेल होगी पक्का। हाँ फीमेल है। तो क्या मुझे इसे कैच करना चाहिए? लाइक मेरा तो प्लान है कैच करने का, मैं तो ज़रूर करूँगा। हाँ भाई, हालत ख़राब कर दी। पीकाचू ने सिर्फ 2 की एचपी बची है। बस इस पोकेबॉल में आ जाए वरना मैं पक्का पोकेमॉन सेंटर। और डैम पकड़ लिया एक रेयर पीकाचू अपने टीम के अंदर। बट मैं शायद इसे सरूलियन सिटी के बाद छोड़ दूंगा। मुझे लगता नहीं कि मुझे इसकी कुछ खास ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो हाँ, बस मैंने इसे अभी के लिए टीम में रखा है। बट नहीं, मैं इसको परमानेंट नहीं रखने वाला। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यूटर सिटी की तरफ। मैं वेरिडियन फॉरेस्ट से वापस आता हूँ वेरिडियन सिटी, जहाँ पे मुझे बीच में मिलता है मैंकी और मैं उसे पकड़ लेता हूँ क्योंकि मेरे थोड़े एडवांटेजेस होंगे। ब्रॉक के सामने रॉक टाइप पोकेमॉन जिम लीडर है और ना मेरे चार्मेंटर के पास एडवांटेज है, ना ही मेरे पीकाचू के पास जो कि सिर्फ 5 लेवल का है। तो मैं मैंकी को पकड़ लेता हूँ। तो हमारे टीम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर साबित हो सकता है सिर्फ फर्स्ट जिम के लिए। मैं फिर वेरिडियन सिटी से आ जाता हूँ वेरिडियन फॉरेस्ट में, जहाँ पे मुझे ये मिलता है ये बग ट्रेनर। मैं उससे फाइट लेता हूँ ताकि मेरे पोकेमॉन्स का थोड़ा लेवल बढ़े, EXP मिले। और मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे ट्रेनर्स को स्किप कर देता हूँ या फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ हर एक को। हाँ, फाइनली हम लोग वेरिडियन फॉरेस्ट के बाहर आ चुके हैं। तो हम चलते हैं प्यूटर सिटी की तरफ। पहले हम लोग जाएंगे ऑफ कोर्स पोकेमॉन सेंटर, क्योंकि वहाँ पे फिर हील करना ज़रूरी है, नर्स जॉय से मिलना ज़रूरी है। तो क्योंकि अगर हम टपक गए
तो हम लोग इस सिटी की जगह जाएंगे सीधा वेरिडियन सिटी के पोकेमॉन सेंटर में स्पॉन, इसीलिए पोकेमॉन्स को हम हील करेंगे और फिर चलते हैं सीधा ब्रॉक को हराना। पता नहीं, मेरे को लगता नहीं कि इजीली ब्रॉक हारेगा। पहले यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कर लेती है सारी चीज़ें। क्या ये शायद वो रैंडमाइजर और वो सारी चीज़ें होंगी जहाँ पे पोकेमॉन ट्रेडिंग वगैरह होती है। फिर नीचे हमको नर्सरी जाने नहीं दे रही थी, तो अब हम चलते हैं सीधा म्यूजियम की तरफ जहाँ पे हमको ग्रीन मिली 50 रुपए की एक चाइल्ड की टिकट। भाई मेरे को बच्चा बोल दी ग्रीन। ओ वाओ, ग्रीन ने हमारे टिकट के पैसे दिए। भाई मैं गरीब नहीं हूँ, ठीक है, मैं खुद के पैसे दे सकता हूँ। तुझसे ज़्यादा मैचेस जीता हूँ मैं। माउंट मून पे कोई एंशिएंट पोकेमॉन है जिसके फॉसिल से ये सारे हैं। ओह, वो खुद अपने लिए एक फॉसिल ढूंढने जा रही है। कोई पीछे से आया। ओह नो, टट्टी आ गया। अच्छा, तूने सोचा कि हम लोग यहीं मिलेंगे, वाह। ओ भाई, इसने तो अभी तक मैं जीत भी लिया। इसने ब्रॉक को हरा दिया। प्यूटर सिटी का जिम बॉल्टर बैच मिल गया। कोई टीम रॉकेट है जो कि, हाँ, हमें रास्ते में टीम रॉकेट तो मिली थी। मतलब आगे की जर्नी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट पता नहीं क्यों मुझे अभी तक, पता है, गेम में वो जो उन्होंने लिखा था जेन 1 to 9 के पोकेमॉन्स है, बट मेरे को अभी तक कांटो के अलावा कोई पोकेमॉन्स खास दिखे नहीं है। तो इसमें पोकेमॉन्स दूसरे जनरेशन या रीजन्स के है या नहीं है? अगर किसी को ये चीज़ पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो चलते हैं सीधा जिम की तरफ, जो कि बहुत टफ होने वाला है। हाँ, तो शायद मेरे हिसाब से इनको हराना इतना हार्ड नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। इनके कितने लेवल्स होंगे? 10-10 लेवल्स के होंगे पोकेमॉन इनके। हाँ, ओह शिट भाई, मेरे से डबल लेवल के सारे हैं। इनको कैसे हराऊंगा मैं? ठीक है, फिर ट्राई करते हैं जितना होगा। पीकाचू तो मुझे पता था पूरा हगेगा, बट ठीक है, चारमंडर के होते हुए हम लोग जीत जाएंगे। मैंने के चारमंडर कर लेंगे जितना कर पाएंगे। हाँ, मुझे तो लगता है कि मेरे को ना अभी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इस लेवल के साथ मैं ब्रोक को तो कभी नहीं हरा पाऊंगा। उसका ऑनिक्स मेरे हर पोकेमॉन को वन शॉट कर देगा। तो मैं इससे पहले कि हारूं, मैं जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर, हील करता हूँ पोकेमॉन्स को, एंड देन थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेता हूँ। तो नर्स जॉय की हेल्प ले सकते क्या? नर्स जॉय से पूछता हूँ, नर्स जॉय मैं ब्रोक को कैसे रहा हूँ? एक काम करो, अपना उसे अपने प्यार में पागल कर दो, वो मुझे अपना बैच दे देगा। है ना मस्त प्लान? शिट, मना कर दिया मेरे को। कोई नहीं, मैं अपने पोकेमॉन्स के दम पे हरा दूंगा। प्लीज कम बैक एनी टाइम। श्योर। तब तक मैं चला ट्रेनिंग करने और आ गया ट्रेनिंग करके। अब मैं हराऊंगा ब्रोक को। पता नहीं, मेरे को लगता है ब्रोक को हराना इतना आसान नहीं होगा। ओ, और एक बंदा था जो कि रह गया। ओ, मैं पीछे से जा सकता था, पर कोई नहीं। इसको हरा के जो मेरे पोकेमॉन को एक्सपीरियंस मिलेगा वो मेरे को आगे चल के काम आ सकता है ब्रोक को हराने में। और इसी बीच मेरे चारमेंडर ने एक नया मूव सीखा जिसका नाम है ड्रैगन ब्रेथ। हाँ, जो कि शायद बहुत अच्छा है, क्योंकि एम्बर तो इतना काम करेगा नहीं। मैं आया वापस पोकेमॉन सेंटर से क्योंकि इस बंदे ने मेरी हालत फिर खराब कर दी। हेलो ब्रो, हारने के लिए तैयार हो तुम? क्योंकि मैं तो हराने के लिए तैयार हूँ। मेरे पोकेमॉन टफ है तो मेरे कौन से कमज़ोर है? मेरे तुझसे ज़्यादा टफ है। सिर्फ तेरे पास टाइप एडवांटेज है और कुछ नहीं। बट मैं फिर भी जीतूंगा। डर लग रहा है मेरे को, डू बी ऑनेस्ट। हाँ, मैंकी ब्रोक के जियोड्यूड को अपने कराटे चॉप से बार बार पीट पीट के फाइनली इसे हरा देता है। अब उसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है? ऑनिक्स। हाँ, मेरे को सबसे ज़्यादा इसी का डर है। पर ब्रोक के पास 3 पोकेमॉन है, लास्ट वाला कौन सा होगा? क्या मुझे स्विच करना चाहिए? तो नहीं, मैं पोशन यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं पता नहीं कैसे जीतूंगा ये गेम, बट जीतना तो चाहिए। रुक भाई, ये स्पीड कम कर रहा है मेरी, बेकार। मतलब वैसे ही मैंक्यूसस तेज़ है, तो अभी देखना, अच्छे हमले करेगा और इसकी हेल्थ पूरी उड़ा देगा। लेवल में भी इतना डिफरेंस है। टैकल मारा, देखा है ना, लुच्चा साला। कोई नहीं, हमारे पास सुपर इफेक्टिव हमला। भाई इतना कम डैमेज, व्हाट द फक। हाँ, रोक तुमसे स्लो कर रहा है स्पीड, बट मैं पोशन यूज़ कर करके और कराटे चॉप मार मार के ऑनिक्स को तो हरा दूंगा। बस लास्ट पोकेमॉन डबल टाइप का ना हो, वरना हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो हमसे वो काबूटो यूज़ करता है ना, रोक और वाटर टाइप, तो वो शायद मेरे को दिक्कत दे सकता। ओह, वल्पिक्स है। वल्पिक्स को कैसे हराऊंगा मैं? हरा देंगे कोई बात। चारमेंडर के पास ड्रैगन ब्रेथ है जो कि हमको यहीं काम आएगी। ओह,
इसका लेवल भी हमसे ज़्यादा है। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। हाँ, अब मैं दो प्रेमी जोड़ों के बीच में क्या बोल सकता हूँ। अब मैं चाहूँगा कि चारमिनर उसे मार मार के हरा दे। भाई एक तो बार बार इमोबिलाइज हो रहा है और वल्पिक्स मारे पे मारे जा रही है इसको। चारमिनर देख भाई, वो तेरे को जला रही है। एम्बर पे एम्बर यूज़ करे, तेरे को जला रही है। क्या कर रहा है? कैसे तू उससे प्यार कर सकता है? नहीं, वैसे तो प्यार कर सकता है। मैं कौन होता बीच में बोलने वाला। बट नहीं, अभी हमको बोल्डर बैच जीतना ज़रूरी है। जीतने के बाद तेरे को जिससे प्यार करना है, जितना करना है कर ले। बट अभी उसको हरा दे। स्मोक स्क्रीन का बार बार यूज़ करूँगा तो शायद ना उसका अट्रैक्ट फेल होने लगेगा। जब स्विच होगा तब हराने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्विच होने के बाद अट्रैक्ट का असर रहता नहीं है। तो जैसे ही रोड यूज़ करेगी मैं स्विच हो जाऊँगा। ओह डैम परफेक्ट। अब मैंकी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यहाँ मुझे शायद। नहीं, बच गया। और हमने फाइनली भाई वल्पिक्स को हरा दिया। इतनी जद्दोजहद के बाद, इतने अट्रैक्ट और इमोबिलाइज्ड बाय लव होने के बाद चारमेंडर आखिरी में सख्त लौंडा निकलता और हमने वल्पिक्स को हरा दिया। और हमें फाइनली बॉर्डर बैच मिल चुका है। ब्रोक को हराने के बाद क्यूरियोसिटी जिम को हमने हरा दिया है। हाँ, और हमें एक टीएम मिलता है जो कि TM39, जो कि मकाम है शायद मुझे याद है जहाँ तक ये होगा रॉक टूम्ब। थैंक यू। अब हमें जाना है सरूलियन सिटी की तरफ। ज़रूर हम सरूलियन सिटी के जिम को भी हराएंगे। हमको किसी का डर नहीं है। वो बात अलग है, इस जिम को हराने में भले हमने पहली बारी में हरा दिया बट हालत ख़राब तो हुई थी। हाँ, फाइनली इस एपिसोड का दी एंड आ चुका है। तो हमने इस एपिसोड में हराया ब्रॉक को, प्यूरा सिटी के जिम को। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम चलेंगे सरूलियन सिटी की तरफ।